भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सहकारिता विभाग का 250 करोड़ रुपए में किया जाएगा कंप्यूटरीकरण। और बैतूल में मंदिर और मस्जिदों से हुआ स्कूल की पढ़ाई का प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। देश के 126 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे। यह किसी ओलंपिक के लिए सबसे बड़ी भारतीय टीम होगी। 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भारत की भागीदारी रहेगी। यह भी अब तक की सर्वाधिक संख्या है। आज आयोजित होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। पिछले महीने श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री सिंधिया को भोपाल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने और भोपाल एयरपोर्ट को हब के रूप में विकसित किए जाने की मांग की। इसके अलावा ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बनाने, इंदौर, भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और इंदौर से सिंगापुर एवं खाड़ी देशों के लिए विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर केंद्र द्वारा हर संभव सहायता देने का आश्वासन किया। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डिफेंस क्लस्टर बनाने से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे। शहडोल जिले में छात्रों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए जल्द ही चिरंजीवी अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों की दीवारों पर ट्रैफिक संकेत बनाए जा रहे हैं। सभी विषयों की पढ़ाई के साथ यातायात नियमों की कक्षा भी लगेगी। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा ने बताया कि यह अभियान शहडोल सहित संभाग के तीनों जिलों में शुरू किया जा रहा है। पूरा अभियान 3 चरणों में चलेगा। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के साथ परिवहन और यातायात विभाग की मदद भी ली जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में यातायात नियमों के पालन के प्रति रुचि जगाना है और सड़क हादसों में कमी लाना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। कन्फर्म केस मात्र 18 और एक्टिव केस केवल 296 हैं। प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है। केवल 8 जिलों में 1 या 2 प्रकरण शेष हैं। इस स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने कुछ और गतिविधियों में छूट देने का निर्णय लिया है। अब शादी विवाह में अधिकतम 100 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सिनेमा घरों का संचालन 50% क्षमता के साथ किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट अब 100% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे और बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा बैठक में उपस्थित थे। कोविड-19 कोर ग्रुप के सभी मंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री व अधिकारी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में जबलपुर को प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ है। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों को पीछे छोड़कर शहर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अब तक कुल 36,969 आवेदन नगर निगम को प्राप्त हुए थे, जिनमें से 26,000 से अधिक मामलों में बैंकों ने स्वीकृति प्रदान की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं परीक्षा और हाई स्कूल अंध मूक बधिर श्रेणी के परीक्षा परिणाम 14 जुलाई को शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे।
मंडल ने विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी और अभिभावक एमपी बोर्ड के पोर्टल www.mpbse.mponline.gov.in, www.mpbse.nic.in और www.mpresults.nic.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि सहकारिता में भ्रष्टाचार पूरी तरह रोका जाएगा। उन्होंने रायसेन में प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग को 250 करोड़ रुपए की लागत से पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड कराकर भ्रष्टाचार को 0% किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल भेजा जाएगा। रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद श्री भदौरिया ने यहां पहली बार जिला प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के कारण अभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए विभिन्न माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है। बैतूल जिले में इस दौरान एक अनूठा नवाचार किया गया। इस प्रयास से जुड़े शिक्षक संजय ध्रुवे ने बताया कि प्रसारित शैक्षिक सामग्री के मंदिर और मस्जिदों से प्रसारण की व्यवस्था बनाई गई, ताकि बच्चे लाउड स्पीकर के माध्यम से घर बैठे बिना मोबाइल और रेडियो के भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। इसी तरह जिला शिक्षा केंद्र बैतूल की ओर से एक शिक्षक एक रेडियो योजना के तहत पूरे जिले में शिक्षकों को रेडियो भेंट किए गए हैं। जिले में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रेडियो, टीवी, मोबाइल की उपलब्धता नहीं है। ऐसी जगहों पर घरों की दीवार पर ग्रीन बोर्ड बनाकर बच्चों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 रविवार 25 जुलाई 2021 को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com और www.mponline.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित होगी। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2:15 से शाम 4:15 तक आयोजित होगा। यदि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाला कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के पूर्व कोविड संक्रमित हो जाता है तो उन्हें इसकी जानकारी संबंधित संभागयुक्त या कलेक्टर कार्यालय के परीक्षा प्रभारी अथवा संबंधित केंद्र अधीक्षक को RT-PCR रिपोर्ट के साथ देना होगी तथा वहां से प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन करते हुए निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस क्रम में राजधानी भोपाल के प्रमुख शमशान घाट भदभदा में जापान की मियाबाबी तकनीक का इस्तेमाल करके श्री राम वन विकसित किया जा रहा है। इसमें मृतकों की राख पौधों में डाली जाएगी। मृतकों के परिजन भी इस वन में पौधे लगा सकेंगे। यह वन भदभदा विश्राम घाट समिति और राम आस्था मिशन फाउंडेशन मिलकर बना रहे हैं। मियाबाकी तकनीक में पौधों पर आसपास के वातावरण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और पौधे गर्मी में भी हरे रहते हैं। इस तकनीक से पौधों की वृद्धि दुगनी तेजी से होती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब 11 दिन बचे हैं। इस सिलसिले में हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग की महिला पहलवान सोनम मलिक की। हरियाणा के सोनीपत की मदीना गांव की सोनम मलिक ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक और अंतर्राष्ट्रीय कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। आरंभ में उनके कोच उन्हें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन सोनम की क्षमता को देखते हुए योजना में अचानक बदलाव किया गया। सोनम को 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी को 4 बार पराजित कर 62 किलोग्राम भार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान बना दिया। टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्हें पदक का दावेदार माना जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में लगभग 15 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इनमें 14 नल जल योजना, 2 सड़क और नाला निर्माण शामिल हैं। शिवपुरी में कल जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज का दौरा किया।
आगर मालवा कलेक्टर ने जिले के सभी तालाबों एवं स्टाफ डैमों में अधिक से अधिक वर्षा का जल संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले में बीती रात्रि को 3 अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 2 किशोर और 1 किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। देवास जिले में 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत परिवार कल्याण से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम बदनूर निवासी डॉक्टर अरुण कुमार खोबरे का नाम विश्व की सबसे बड़ी रामचरितमानस लिखने पर OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका वजन 170 किलो और चौड़ाई 51 इंच है। और छतरपुर जिले के राजनगर जनपद के कर्मचारियों ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सहकारिता विभाग का 250 करोड़ रुपए में किया जाएगा कंप्यूटरीकरण। और बैतूल में मंदिर और मस्जिदों से हुआ स्कूल की पढ़ाई का प्रसारण। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।